70 सालों से जो बिखेर रहा है करोड़ों परिवारों में मुस्कान सुरक्षा की, दे रहा है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का। 7 दशकों से जिसने सच किए हैं अनगिनत सपने, निभाया है साथ मुश्किलों में, जरूरतों में। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सुरक्षा के, आत्मनिर्भरता के, साथ के, पहचान के 70 साल। 1947 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में भारत में एक अंशदायी भविष्य निधि की जरूरत महसूस की गई। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम को 1 नवंबर 1952 से पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस ऐतिहासिक दिन को ईपीएफओ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले 70 वर्षों की इस यात्रा में ईपीएफ एक्ट और स्कीम्स में कई प्रावधान एवं संशोधन किए गए, जिनमें खास है 1953 में वॉलंटरी कवरेज का प्रावधान, 1960 में एम्प्लॉइज थ्रेशोल्ड संख्या 50 से घटाकर 20 करना, 1963 में सेक्शन 7A का प्रावधान, 1971 में फैमिली पेंशन स्कीम की शुरुआत और 1976 में एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत। ईडीएलआई स्कीम में पिछले 45 वर्षों में अश्योरेंस बेनिफिट को 8 मौकों पर बढ़ाया गया, जो 10,000 से 70 गुना बढ़कर आज 7 लाख तक पहुंच चुका है। साथ ही अब तक 10,25,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। 1988 में ईपीएफओ ने अपने बकायों की वसूली की आंतरिक व्यवस्था की शुरुआत की। अक्टूबर 1990 में ईपीएफओ की प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जिसे आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा अकादमी के नाम से जाना जाता है। यहां विदेश के भी डेलीगेट्स प्रशिक्षण के लिए आते हैं। 1995 में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई, जिसमें सेवानिवृत्ति पर पेंशन के साथ साथ विधवा, विधुर, अनाथ, आश्रित, माता पिता, अशक्त और बाल पेंशन भी दी जाती है। और ईपीएफओ के पेंशनर दायरे में ऐसे 1/3 पेंशनर हैं। विदेशों में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 2008 में इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए स्पेशल प्रावधान भी लाया गया, जिसके अंतर्गत 20 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट हो चुका है और 17 देशों के साथ बातचीत जारी है। 2014 में पहली बार 1,000 की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया। हमने आकर के इन 30 लाख से ज्यादा मेरे श्रमिक परिवारों को मिनिमम 1,000 रुपया पेंशन देने का निर्णय कर लिया, लागू कर दिया और उस गरीब परिवार को वो पेंशन मिलने लग गया। पिछले 25 वर्षों में 73 लाख से अधिक पेंशनर्स इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। ईपीएफ योजना की सेवाओं को सुगम बनाने और सदस्यों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए कई पहल की गईं, जिनमें सबसे प्रमुख है यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया और 2017 में इसे आधार नंबर से भी जोड़ दिया गया। अब तक 17 करोड़ कर्मचारियों को यूएएन दिया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा लिए गए एक अभूतपूर्व निर्णय के तहत अक्टूबर 2019 में ईपीएफ एक्ट को पूरे जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में भी लागू कर दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान जब जिंदगी थम गई थी, हताशा और निराशा ने हमें घेर लिया था। उस मुश्किल दौर में भी ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट और मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट के द्वारा अपने सदस्यों की सेवा जारी रखी। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ईपीएफओ ने भविष्य निधि सदस्यों के परिवारों के लिए ई नॉमिनेशन सुविधा प्रारंभ की। इसके तहत 75 लाख नॉमिनेशंस का लक्ष्य रखा गया, जिसे पीछे छोड़ ईपीएफओ ने 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 70 साल पहले मात्र 6 उद्योगों में 1,267 संस्थानों, 5,42,000 कर्मचारियों, 300 की वेतन सीमा और 7 करोड़ के कॉर्पस से शुरू हुआ ईपीएफओ का सफर 196 उद्योगों में, 6 लाख संस्थानों में 6 करोड़ कंट्रीब्यूटरी मेंबर्स,
15,000 की वेतन सीमा और 18 लाख करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच चुका है। गुरुद्वारा रोड दिल्ली के छोटे से किराए के भवन से शुरुआत करने वाले ईपीएफओ की सेवाएं आज 283 कार्यालयों द्वारा देश भर में दी जा रही हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जो 1952 में प्रति रुपए 1 आना यानी कि 6% तक था, आज बढ़कर वेतन के 12% तक पहुंच चुका है, जिससे सभी सदस्यों को सुनिश्चित होता है सामाजिक सुरक्षा का चक्र। 1952 में ईपीएफओ का 19 सदस्यों वाला त्रिपक्षीय केंद्रीय न्यासी बोर्ड आज 43 सदस्यों का स्वरूप ले चुका है। सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध ईपीएफओ अब अमृत काल में एक बेहतर कल के लक्ष्य के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ईपीएफओ, अमृत काल, बेहतर कल।